जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय फौज भी नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल और इलाके की तरक्की के लिए कई अहम पहलें कर रही है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। राजौरी जिले के डूंगी ब्लॉक की कैरी पंचायत की ये तस्वीरें इसी पहल की अलामत हैं। इंडियन आर्मी का एक पहला इनिशिएटिव तो ये था कि उन्होंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी यूथ को, और दूसरा बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्कीम, कुछ भी है जो इजीली नहीं पहुँच पाता है। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव इंडियन आर्मी ने लिया बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए। और फिर जब हमें मौका मिला कि हम उनकी आवाज़ बने, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात थी। हम यहाँ पे एज अ टीम जब यहाँ पे हमने काम करना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। पहले लोगों को बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी। जब हम उनसे पूछते थे तो उनको कोई भी नॉलेज रेडियो के बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों का इंटरेस्ट इसमें पैदा होने लगा, वो हमारे साथ लोग जुड़ने लगे। भारतीय फौज ने यहाँ रेडियो संगम 88.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है। हिंदुस्तानी सरहद यानी LOC के करीब बसे इस इलाके के लोगों के लिए ये रेडियो स्टेशन अब मालूमात, बेदारी और रोजगार का नया जरिया बनकर उभरा है। इस पहल के तहत मकामी लेवल पर 8 नौजवानों, जिनमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल हैं, इन्हें रोजगार मिला है। इन नौजवानों ने ये मौका फराहम कराने के लिए भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पे जैसे बॉर्डर एरिया में बच्चों में इतना टैलेंट है कि जैसे सिंगिंग का आ गया, डांसिंग का आ गया, स्किट का आ गया। कई बच्चों ने तो यहाँ पे AI जनरेट किया है ना, वो भी टैलेंट है उनके पास एक। तो कई सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है बाहर जाने का। जैसे अगर हम बाहर के करें, सिटी की बात करें, वहाँ पे तो हमारे साथ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वगैरह इस चीज़ के लिए खुले हुए हैं कि बच्चों को वहाँ पे जाके और वो एनहांस करते हैं अपने स्किल को, उसका मौका मिलता है। लेकिन बॉर्डर एरिया एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर इतनी सारी अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाँ, अभी इंडियन आर्मी काफ़ी इनिशिएटिव कर रही है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए लाई जाए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर इंडियन आर्मी काफ़ी वो कर रही है इनिशिएटिव कि बच्चों का टैलेंट आगे लाया जाए। मैंने भी एक सॉन्ग बोला था, लाखों में व्यूज़ किए उसके। तो इससे पहले हम ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जिसके कारण हम अपना टैलेंट शो कर पाते थे। और ये रेडियो संगम खुला, इसमें हमने बहुत सी लड़कियां आई हैं यहाँ आके, उन्होंने जो टैलेंट था अपना दिखाया, सॉन्ग वगैरह बोले, बहुत अच्छा लग रहा हमें। हमने अपने टैलेंट शो किए हैं, कुछ बहुत अच्छे हमारे में टैलेंट थे जो हम शो नहीं कर पा रहे थे। रेडियो संगम 88.8 के जरिए अब सेंट्रल और जम्मू कश्मीर सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की मालूमात सीधे सरहदी गांवों तक पहुंच रही है। पहले लोगों को इन स्कीमों की जानकारी वक्त पर नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब यही मालूमात रेडियो के जरिए आसानी से इनके घरों तक पहुंच रही है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम 4 आरजेज हैं, जिनमें 2 फीमेल आरजेज हैं और 2 मेल आरजेज हैं। तो पूरे दिन का शेड्यूल रहता है। सुबह ये 6 बजे रेडियो ऑन होता है, तो 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। दिन में 4 शो होते हैं, तो 2-2 घंटे का एक शो होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स प्ले होते हैं, जैसे गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी, वो भी चलते हैं। डिफरेंट शो होते हैं। उसके साथ साथ लोगों को हम पॉडकास्ट भी करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो हम लोगों तक उनके अवेयरनेस पहुँचाते हैं। ये रेडियो स्टेशन मकामी हुनर को भी एक नया प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है। इलाके के नौजवान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर अपने फन, सकाफत और सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियो संगम 88.8 पर नशे से आज़ादी, तालीम, सेहत, खवातीन की बाइख्तियारी और समाजी बेदारी जैसे मौज़ुओं पर खास प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, जिन्हें मकामी लोगों का भरपूर ताउन और सताइश मिल रही है।